यह कहानी फातिमा नाम की एक लड़की की है जो रोज शाम को दाता दरबार पर फूल और तस्वीरें बेचा करती थी। उस दिन भी जब शाम ढलने लगी और लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, फातिमा भी अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। वह अपने दोनों हाथों में शॉपिंग बैग पकड़े जाने ही वाली थी कि अचानक एक नौजवान खूबसूरत सा लड़का उसके सामने आ खड़ा हुआ। फातिमा पहले तो घबरा गई, लेकिन जब उसने देखा कि वह लड़का फूल मांग रहा है तो उसे हैरानी हुई। दरबार तो बंद हो चुका था और अब फूलों की क्या जरूरत थी। उसने हैरानी से पूछा, अब आपको फूलों की क्या जरूरत है? दरबार तो कब का बंद हो चुका है। लड़के ने एक अजीब सा जवाब दिया, मेरा यही वक्त है दरबार आने का। मैं हमेशा इसी वक्त हाजिरी देने आता हूँ। फातिमा को यह बात और भी अजीब लगी। वह रोज इसी समय दरबार से निकलती थी, लेकिन आज तक उसने इस लड़के को कभी नहीं देखा था। उसने लड़के को फूल देने से मना कर दिया, लेकिन लड़का बार बार इंतजार करता रहा। आखिरकार उसकी मजबूरी को देखकर फातिमा ने उसे फूल दे दिए। लड़के ने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन फातिमा ने पैसे लेने से मना कर दिया। फातिमा ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह लड़का कौन था? वह हर रोज इस वक्त दरबार क्यों आता था और आज तक उसने उसे क्यों नहीं देखा था? अगले दिन फातिमा ने दरबार के पुजारी से उस लड़के के बारे में पूछा। पुजारी ने हैरानी से कहा, मैंने कभी ऐसे लड़के को नहीं देखा। शायद वह किसी और जगह से आता होगा। फातिमा को लगा कि शायद वह लड़का कोई रहस्यमय व्यक्ति है। उसने तय किया कि अगले दिन वह उस लड़के से और सवाल पूछेगी। लेकिन अगले दिन जब फातिमा दरबार से निकल रही थी, वह लड़का फिर से उसके सामने आया। इस बार फातिमा ने उससे सीधे पूछा, तुम कौन हो? तुम हर रोज इस वक्त यहाँ क्यों आते हो? लड़के ने गंभीर होकर कहा, मैं यहाँ हाजिरी देने आता हूँ। मेरा वक्त यही है। तुम मुझे नहीं देख सकती क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। फातिमा की सांसें रुक गईं। वह समझ गई कि वह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने डरते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ आत्माओं की सेवा करता हूँ। मेरा काम है उन्हें मार्गदर्शन देना। तुमने मुझे फूल दिए, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना कहकर लड़का गायब हो गया। फातिमा वहाँ खड़ी रह गई। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कुछ रहस्यों का जवाब नहीं होता। उस दिन के बाद फातिमा ने कभी उस लड़के को नहीं देखा, लेकिन उसके मन में एक नई समझ आ गई थी। वह जान गई थी कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना मुश्किल है, लेकिन उनका अस्तित्व है। और इस तरह फातिमा की जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ गया। वह अब भी रोज दाता दरबार पर फूल बेचती है, लेकिन अब उसके मन में एक गहरी शांति है। वह जानती है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करना ही जिंदगी का सबक है। समाप्त।